नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे हैं पशु परिचर भर्ती, जिसका सिलेबस जो है उसके बारे में आपको राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने अब अपडेट दे दी है। उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपके जो सभी डाउट है वो सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे कि सर राजस्थान पशु परिचर की जो भर्ती आई है राजस्थान के अंदर, उसमें जो सिलेबस पहले दिया गया है उस सिलेबस को वापस कुछ अपडेट किया जाएगा, उसका विस्तृत रूप जो जारी किया जाएगा, या जो पहले जारी कर दिया गया है वही बोर्ड जो है कंटिन्यू करेगा। तो मैं आपके सामने जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका जो ट्वीट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जो कहा है वो मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है कि पशु परिचर एग्जाम 2023, प्रिय मित्रों, मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्जाम के सिलेबस की रूपरेखा निर्धारित करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिलेबस संबंधित विभाग से अड़चना आने के साथ आता है और हम उसे ही नोटिफिकेशन में डालते हैं। फिर भी आप लोगों के कहने से मैंने स्वयं 2 बार संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी से सिलेबस की विस्तृत तौर पर देने के बारे में बात की। उनका मत है कि पहले भी कई परीक्षाओं में इसी प्रकार का सिलेबस दिया हुआ है और जितना दिया है ठीक है, इसको अब चेंज करना उचित नहीं होगा। इसलिए आप दिए हुए सिलेबस की, उन्होंने कहा साफ साफ कह दिया है कि इसलिए आप दिए हुए सिलेबस की गाइडलाइन से ही तैयारी करें। ये आपके लिए सबसे जरूरी लाइन कौन सी है? दिए हुए सिलेबस की गाइडलाइन के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। अब कोई नया सिलेबस नहीं आने वाला है बच्चों। अब आपको जो सिलेबस दे दिया गया है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा सर कि मेरे पास सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस आने के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। नहीं, आपके सामने सिलेबस आ चुका है, लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है। अब जो है आपका कोई बहाना नहीं चलने वाला है। आपको भी बुधवार से हम आपके लिए रोज क्लासेस लेके आ रहे हैं। अभी मैं आपको एक बार सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि आपके देखो सिलेबस क्या क्या बताया हुआ उन्होंने। भाग ए और भाग बी, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। एक बार मैं वापस बता देता हूं आपको। भाग ए के अंदर टोटल नंबर आपके 150 का पेपर है, उसमें से भाग ए है वो है 105 नंबर का। कितने नंबर का है? 105 नंबर का है। 105 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर मतलब 10th लेवल के सामान्य ज्ञान आएगा, दैनिक विज्ञान आएगा, गणित आएगा, सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास, संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, समसामयिक विषय मतलब आपके करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। ये तो हो गए आपके भाग ए के अंदर। और सेकंड रहता अपन के 45 नंबर का पशुपालन। तो पूरा का पूरा आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बुधवार से नियमित क्लासें आपके लग रही है। उसके अंदर पूरा 105 प्लस 45 पूरा कंप्लीट करवा के 150 नंबर आपके पूरे के पूरे यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है। भाग ब के अंदर आपको सिलेबस आपके सामने रहा है। पशुपालन से संबंधित जो भी बिंदु दिए गए हैं उनका पूरा जो सिलेबस है, नस्लों है या कोई भी आपका जो टॉपिक है, खुद पशुपालन वाले सर जो है आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाएंगे। उसके बारे में आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपके सामने एक किताब लेके आया हूँ जो अभी कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था 4 फरवरी को। उसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन जो है इस किताब से आए हैं। 20 में से 20 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन जो है बाहर से नहीं है। मैं आपके सामने जो पेपर है कृषि पर्यवेक्षक का, वो पेपर और इस किताब की पेज की फोटोकॉपी दोनों साथ में लेके आया हूं। अभी मैं अगले वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि देखिए ये क्वेश्चन रहा और ये इस पेज का, इस किताब का पेज नंबर रहा। तो आप आराम से उसमें मिलान कीजिए। तो ये सोचिए कि जब कृषि पर्यवेक्षक के अंदर एक क्वेश्चन बाहर से नहीं है तो पशु परिचर में भी एक सिंगल क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको 45 क्वेश्चन इस किताब के अंदर से पूरे करवाए जाएंगे। तो बच्चों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कतई चिंता नहीं करनी कि सर मैं गांव में बैठा हूं, मैं वहां पे बैठा बैठा सिलेबस कैसे पूरा करूंगा, मेरे पास संसाधन नहीं है सिटी में आने के। तो आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जहाँ पे भी आप रहते हो, दूर दराज गांव में, सिटी में, कहीं पे भी रहते हो, अगर आप जोधपुर नहीं आ सकते, देखो हर किसी के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो सिटी में आए, वहाँ पे हॉस्टल का खर्चा दे, रूम का किराया ले। तो आपके लिए निःशुल्क जीरो कॉस्ट के साथ प्रतिज्ञा परिवार जो है, बुधवार से 7 फरवरी, तारीख आप निश्चित ये तारीख नोट कर लीजिए, 7 फरवरी 2024 से आपके सामने यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो से लेके लास्ट तक पूरी क्लासें लेके आ रहा है। इससे पहले भी हमने बच्चों के लिए जो क्लासें डाली थी, उन्होंने बच्चों को खूब सारा, उन्होंने बच्चों ने कहा सर हमारे लिए पूरी क्लास लेके आइए, हम आपके पास नहीं आ सकते अभी। देखो जो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है उसका तो हम हार्दिक स्वागत करते हैं, भाई आइए आप पढ़िए। तो जिस बच्चे के पास संसाधन है वो आ सकते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। अगर मान लो दूर दराज से और नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम अपन की तरफ से यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ क्लासें रहेगी। तो ये 7 तारीख से आपके पूरी क्लासें रहने वाली है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, जो यूट्यूब का अपन का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपनी स्टोरी पे लगाइए, व्हाट्सएप के स्टेटस लगाइए। आप उस चैनल को जो है कितना शेयर कर पाते हो, अगर आप सहयोग दोगे तभी जाके ये सब चीज़ें अपने मुकाम तक पहुंचेगी। देखो अगर हम रोज क्लासें लगेंगे और आपका सहयोग नहीं मिल पाएगा तो ये सब चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे। जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन आते हैं वो बच्चे फीस भी देते हैं, सब चीज़ें होती है, तो उनके लिए वो अलग से सुविधाएं रहती है। पर आपसे कोई हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते कि हम आपको आप जो है हमें यूट्यूब के ऊपर या कोई पेमेंट कीजिए। हम आपके लिए जो बच्चे नहीं आ पा रहे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं। आप जो है लगातार इस क्लास को वगैरह को देखना है, और कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि सर आपको अधूरा सिलेबस होगा, पूरा कंप्लीट A to Z तक पूरा जो सिलेबस आपके करवाया जाएगा। अगर आपको और भी कोई सुझाव देने हैं क्लास का, टाइमिंग का, तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट जरूर कीजिए। वहाँ पे आप जो बोलिए कि सर मुझे पशुपालन की क्लास चाहिए, कौन सा टाइमिंग चाहिए, और भी आपके पास कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हो। पर ये जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, पशुपालन के जो 45 क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं भूलने हैं। पूरे क्वेश्चन जो है आपके एक किताब से आना बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इसके अंदर जो ओल्ड पेपर दे रखे हैं, ये इंडेक्स में जो बता रहा हूँ आपको, पूरा हर टॉपिक जो आपके पशु परिचर का, एक सिंगल टॉपिक वार नहीं है, पूरे पशु परिचर के हिसाब से जो ये पुस्तक जो है डिजाइन की गई है। उसके बाद में जो ओल्ड क्वेश्चन आज तक जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर हुए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के हुए या किसी दूसरे के हुए, जहाँ कहीं पे भी पशुपालन का क्वेश्चन आया वो पूरे क्वेश्चन जो है इस किताब के अंदर है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, पशुधन सहायक का, सभी पेपर जो है उनमें जो क्वेश्चन आए वो इस किताब के अंदर है। इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। और इसका जो भी पेपर है ओल्ड पेपर, उसका पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन वो भी प्रतिज्ञा क्लासेस के एप्लीकेशन पे उपलब्ध रहेगा। तो सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं, आपको और किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और आपको जो पार्ट ए और बी है उसकी कंप्लीट क्लासें जो आपके इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रहेगी। तो आप सभी को साथ में ये काम आपको जो करना है वो है आपको रोज नोट्स बनाने हैं। जो सर यहाँ पे लिखवाते हैं वो आपको कंप्लीटली अपने नोटबुक में पूरे नोट्स बना के साथ में चलता रहना है। ऐसा नहीं है कि सर आप बस वीडियो को देख रहे हैं और उससे आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी, नहीं। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी पूरे जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आपको कोई सुझाव रहेगा वो भी बिल्कुल सर आंखों पे है। जो भी आप अगर सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव भी बिल्कुल मानेंगे हम जरूर। और आपके सामने कोई जो भी नई अपडेट आती है बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। और बुधवार से 7 फरवरी से क्लास लेना नहीं भूलें। और जो भी बच्चे जो चैनल को देख रहे हैं वो अपना चैनल जो सब्सक्राइब करें और आगे के बच्चों की ओर भी पहुँचाएँ। अगर कोई बच्चा वंचित रह रहा है, गांव में रह रहा है और वो नहीं पढ़ पा रहा शहर में आकर, उनके लिए जो क्लासें लग रही है वो उसके लिए कहीं ना कहीं भला हो सके, ठीक है। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।